ओम राम राम। सबको राम जी राम, राम जी राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। अब सब लोग सीधे बैठेंगे, आँख खोल करके बैठेंगे, नहीं तो नींद आएगी। देखो, ऐसी विलक्षण बातें चल रही थी कि पूरा जीवन बीत जाता है, ऐसी बातें कानों में सुनने को नहीं मिलती। मंदिर में तो भगवान हैं, परंतु सब भगवान हैं, ये बातें कितनी ऊंची है, कितनी विलक्षण है। और महाराज जी ने कहा कि बर्ताव अलग अलग। कुत्ता बन करके चौके में आओ तो डांग दिखाऊं, लाठी दिखाऊं, घर से बाहर दाल रोटी खिलाऊं। संत महात्मा बन करके आओ तो प्रणाम करूं, उत्सव मनाऊं। पाखंडी आज बन करके आओ तो मुंह नहीं लगाऊं, पिंड छुड़ा लो। अलग अलग बर्ताव, दर्शन सब में भगवान, सब में भगवान, सब में भगवान। क्या सब भगवान। महाराज जी से किसी ने पूछा कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, दुर्गुण, दुराचार का त्याग। बोले ये साधन अपनाओ, त्याग अपने आप होगा, त्याग अपने आप होगा। दुर्गुण दुराचार के लिए समय नहीं मिलेगा। देखो घनश्याम जी, आज विशेष बात आई। दुर्गुण दुराचार के लिए समय नहीं मिलेगा, समय नहीं मिलेगा। परंतु सबसे पहले भगवान को अपना मानना पड़ेगा। बिना भगवान को अपना माने ये बात पकड़ में नहीं आती। भगवान को जो अपना मानते हैं तो भगवान परवश होकर के इस बात का अनुभव करा देते हैं कि भाई सब रूप मय हो, बन गए आप अकेले, सब कुछ नाम धरो संसार। सब रूपों में भगवान ही हैं, तो पहले हम भगवान के ही हैं। पहला स्टेज तो ये रहेगा कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। दूसरा रहेगा कि सब कुछ भगवान ही है। फिर तीसरा रहेगा कि कुछ भी नहीं, भगवान ही है, केवल भगवान ही है। जो सुगम पड़े उसी बात को पकड़ लो, उसी साधन को पकड़ लो। सबसे ऊंचा साधन, सबसे ऊंचा ज्ञान, सबसे सरल बात, सबसे श्रेष्ठ बात भगवान ही सब कुछ बने हैं। ये विश्वास नहीं हो तो ये मानो कि सब कुछ भगवान ने बनाया है, सब कुछ भगवान ने बनाया है। इतना सुंदर संसार किसने बनाया। एक छोटा सा बालक था तो हनुमान चालीसा का पाठ करके स्कूल जाया करता था। तो उसके पिताजी नास्तिक स्वभाव के थे, खान पान बिगड़ा हुआ था। तो कहते, बेटा तुम क्यों समय बर्बाद करते हो, 15 मिनट 20 मिनट गीता पढ़ते हो, हनुमान चालीसा पढ़ते हो, क्या फायदा होता है, अपने कोर्स की पढ़ाई करो। तो बेटे ने कहा, पिताजी जिस परमात्मा ने इतना सुंदर संसार बनाया है तो उसके कृतज्ञ तो होना ही चाहिए, धन्यवाद तो देना ही चाहिए। पिताजी ने कहा, बेटा ये कोई किसी ने बनाया होना नहीं, तो अपने आप बन गया। पृथ्वी आग की गोला थी, ठंडा होने के बाद कहीं वृक्ष उगाया, कहीं पहाड़ बन गया, कहीं नदियाँ बन गई, कहीं झरने बन गए, कहीं तालाब बन गया, कहीं मनुष्य बन गया, कहीं कुत्ता गधा सूअर बन गए। किसी ने बनाया थोड़े है। बेटा बहुत समझदार था, स्कूल में गया और एक कागज पर बढ़िया ब्रश ले करके, पेंट ले करके बढ़िया संसार की सीनरी बना दिया। वृक्ष, पहाड़, नदियाँ, झरने, तालाब, सिंह, चीता, बाघ, मनुष्य ले आकर के पिताजी कमरे में टांग दिया। पिताजी ने देखा, रे कागज पर बहुत सुंदर संसार बना है, किसने बनाया, पेंटर ने तो नाम भी नहीं लिखा। तो उसने बेटे बुला के कहा, बेटा ये बहुत सुंदर कागज पर संसार बना, किसने बनाया।
बेटे ने कहा, पिताजी बनाया किसने? स्कूल में कागज उड़ रहा था, हवा चली, उस पर रंग गिर गया, ब्रश चल गया, बन गया संसार। पिताजी डांट के कहने लगे कि हमारा उपहास करता है, मजाक करता है। अरे इतना सुंदर फलदार वृक्ष, पहाड़, नदियां, झरने, तालाब, मनुष्य, चीता, बाघ, सूर्य, चंद्रमा अपने आप कैसे बन गया? जरूर कोई न कोई बनाने वाला है। बेटे ने कहा, पिताजी जब कागज पर बना हुआ संसार देखने से आपको ऐसा प्रतीत होता है कि इसको बनाने वाला कोई न कोई है, तो इतना सुंदर जो संसार की रचना हुई है अपने आप कैसे हो गई? पिता समझ गया कि बेटा हमारे को शिक्षा दे दिया। एक मालिक है, एक परमात्मा है, वही सब कुछ बनाने वाला है। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, ऐसी कारीगरी देख कौन ना लुभाया। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, मीठे मीठे आम और केले उगाए, छिलके से पैक किया लोग इसे खाए। मीठा खट्टा स्वाद बोलो कहाँ से आया, सुंदर संसार बोलो किसने बनाया। गाय को खिलाते हैं हरा हरा चारा, आता सफेद दूध कभी क्या बिचारा। शिशु हेतु दूध माँ में किसने बनाया, सुंदर संसार बोलो किसने बनाया। ऐसी कारीगरी देख कौन ना लुभाया। घर में रंग रोशन किया रंग छूट जाए, मोर पंख ऐसा कभी चमक न जाए। चित्रकारी करने वाला नाम ना छपाया, ऐसी कारीगरी देख कौन ना लुभाया। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया। बिजली गांव शहर में आई फिर जाएगी, किसी ने सुना क्या आज हवा नहीं आएगी। भूला कभी नहीं हवा जिसने चलाया, सुंदर संसार बोलो किसने बनाया। सोचा कभी कौन जो पचाता है भोजन, नाड़ियों में खून बहे आँखों में रोशन। कान से सुनाया दिल कौन धड़काया, सुंदर संसार बोलो किसने बनाया। ऐसी कारीगरी देख कौन ना लुभाया। बिजली का टैक्स देते मीटर लगाई, सूरज का टैक्स बोलो किसने चुकाई। ऐसे कारीगर को क्या अपना बनाया, सुंदर संसार बोलो किसने बनाया। मनमोहक पुष्प सोचो किसने खिलाया, डाला सुगंध किसने कहाँ से है लाया। संबंध अभियान परिचय उसी से कराया, सुंदर संसार बोलो किसने बनाया। ऐसी कारीगरी देख कौन ना लुभाया। कौन बनाने वाला है संसार? पेंटर तो नाम लिख देता है, और इस संसार को बनाने वाला जो पेंटर है, चित्र बनाने वाला पेंटर है, उसने कहीं नाम ही नहीं दिया। बोलो कन्हैया लाल की। मीठे मीठे आम और केले उगाए, छिलके से पैक किया लोग इसे खाए। ये भगवान का हलवा है, हलवा सीरा है। आम है, केले हैं, मीठे फल क्या हैं? भगवान के का हलवा है, सीरा है। पैकिंग हटाओ, केला पेड़ से तोड़ो, पैकिंग हटाओ और खा लो। न ठंडा न गरम, न आटा चीनी की जरूरत, न गैस सिलेंडर की जरूरत। स्वामी स्वर्णानंद जी महाराज प्रज्ञा चक्षु संत थे, सूरदास जी। तो कोई फल बेचने वाले ने उनको केले दिया खाने के लिए, तो केले खा रहे थे, उनके झरझर झरझर आंसू आ रहे थे। तो फल बेचने वाले ने सोचा कि लगता है बाबा जी को सड़ा गला फल दे दिया, तभी तो दुखी होकर रो रहे हैं, कहीं पुलिस वालों से फंसा न देवें।
तो गया, उसने कहा कि महाराज जी क्षमा करना, माफ़ करना, मैंने लगता आपको सड़ा गला फल दे दिया, तभी तो आप रो रहे हैं। स्वामी शरणानंद महाराज ने कहा कि भैया मेरे आंख से आंसू इसलिए नहीं गिर रहे हैं कि तुमने सड़े फल दे दिए, बल्कि मैं तो उस परमात्मा को धन्यवाद दे रहा हूँ कि वाह भाई परमात्मा, तूने पेड़ में सीरा हलवा लटका दिया। बोलो गिरधर गोपाल की। इसलिए आंख से आंसू आ रहे हैं। गाय को खिलाते हरा हरा चारा, आता सफेद दूध कभी क्या विचारा। एक टंकी के अंदर पानी डाल दो, तूड़ी डाल दो, घास डाल दो, खली चूनी डाल दो, गुड़ डाल दो, पानी डाल दो, सफेद दूध बना लो। है कोई वैज्ञानिक के अंदर ताकत? तो गौ माता में दूध किसने बनाया? भगवान ने। बालक पैदा होता है उसके पहले माँ के छाती में दूध किसने भेजा? भगवान ने। अरे शरीर को काटो तो खून ही खून निकलेगा, परंतु थोड़े से हिस्से में दूध कहाँ से आया? किसने बनाया? भगवान ने। घर में रंग रोशन किया, रंग छूट जाए, मोर पंख ऐसा कभी चमक न जाए। मेरे को तो बहुत आश्चर्य होता है, यहाँ मोर जब मैं देखता हूँ तो देखता ही रहता हूँ, कितना चमकीले पंख हैं, कितने चित्रकारी किया हुआ, अपने आप बन गया। घर में रंग रोशन करते हैं होली दीपावली को, और साल 2 साल 5 साल बाद हल्का हो जाता है। परंतु अब मोर पंख पर इतने चमकीले पेंटिंग की गई है, अब वो बारिश में बेचारा भीगता है, धूप में रहता है, गर्मी में रहता है, सर्दी में रहता है, परंतु उसका रंग हल्का पड़ता ही नहीं, उसका रंग हल्का पड़ता ही नहीं। भगवान के एक एक चीजों की तरफ देखो तो देखते रह जाओ। अब बिजली आती है चली जाती है, प्रार्थना में बैठे तो बिजली चली गई फिर आ गई। तो बिजली गांव शहर में आई फिर जाएगी। किसी ने सुना कि भाई आज हवा नहीं आएगी, है रविवार का दिन है, आज 2 घंटे के लिए हवा नहीं आएगी। हम लोग हिमाचल प्रदेश में जाते हैं गर्मी के दिनों कथा करने, तो पेपर में आ जाता है कि कल रविवार को 12 बजे से लेकर 6 बजे तक बिजली नहीं रहेगी। वहाँ 24 घंटे बिजली की सेवा रहती है प्राय। तो रविवार को कोई काम करना होता होगा बिजली विभाग वालों को, तो कभी कभी ऐसे आ जाता है। तो ऐसे जैसे कि वहाँ पर आ गया कि रविवार को दोपहर 12 बजे से लेके शाम 6 बजे तक बिजली नहीं रहेगी। ऐसे भगवान पेपर निकाल दें कि देखो भाई काटिया वाले, नागौर वाले, आने वाले रविवार को 12 बजे से लेके शाम 6 बजे तक हवा की लाइन नहीं रहेगी। कर लो भाई, अपनी अपनी व्यवस्था कर लो। वैज्ञानिक कहाँ कहाँ चले गए, चाँद पर चले गए, कितने मशीनें बना दिया, कंप्यूटर, हवाई जहाज, मोबाइल आदि आदि बना दिए। कर लो, एक ही दिन की तो बात है, 6 घंटे की बात है। अरे 6 घंटे के लिए हवा चली जाए तो सब जयराम जी के हो जाएंगे। न कोई धनवान व्यक्तियों की बुद्धि काम करेगी, न धनवान, न बलवान, न पहलवान, न मंत्री, न संतरी, किसी की बुद्धि काम नहीं करेगी। हवा जिसने बनाया कभी भूली हुई नहीं, तो किसने बनाया? भगवान ने। सोचा कभी कौन जो पचाता है भोजन। अब आप लोग भोजन कर रहे हैं, कोई पूछे फोन से क्या कर रहे हो, बोले भोजन कर रहा हूँ। तो आप तो भोजन करके 6 घंटे सो गए, खर्राटे ले रहे हैं। अब वो भोजन पचाता कौन है? वो मशीन कहाँ से लाए भाई? नागौर से लाए कि दिल्ली से लाए कि मेड इन जापान से लाए? भगवान ने बनाया। नस नाड़ियों में खून पहुंचाने का काम अलग, पेशाब को अलग और मल को अलग। देखो, एक नाड़ी खराब हो जाती है तो दिल्ली भागना पड़ता है, नागौर भागना पड़ता है। कान से सुनाया दिल कौन धड़काया, बिजली का टैक्स देते मीटर लगाई। अब बिजली चलाते हैं घर में तो मीटर लगा देते हैं। गांव में तो कम रहता है, शहर में मीटर लगा देते हैं। 1 महीने के बाद आकर के बिजली का आदमी, बिजली विभाग वाला आदमी बोर्ड में आकर के देख लेता है, इतने यूनिट बिजली खर्च हुए, इतने बिल का भुगतान करो।
और सूरज भगवान उदय होते हैं, अभी 2 घंटे के बाद उदय हो जाएंगे लगभग, और सुई नीचे गिर जाए तो उठा लो, खेती बाड़ी का काम कर लो। अगर सूर्य भगवान साल 2 साल 3 साल नहीं उदय हो तो हम लोगों का जीवन चल पाएगा, खेती बाड़ी हो पाएगी? तो सूरज का टैक्स किसी ने चुकाया आज तक कि भाई सूरज भगवान का टैक्स भरो? ऐसे कारीगर को क्या अपना बनाया? उस कारीगर, वो कारीगर अपना है। मनमोहक पुष्प सोचो किसने खिलाया, डाला सुगंध किसने कहाँ से हिलाया। अब विचार करो कि सुंदर सुंदर पुष्प घर में लोग गुलदस्ता में बना के रख देते हैं, नकली फूल, परंतु सुगंध नहीं डाल सकते। फूल का रूप तो दे देते हैं परंतु सुगंध नहीं डाल सकते। परंतु आप देखो, ये देखो, ये मरवा का जो पत्ती है ना, ये हमारे गोपाल को बहुत पसंद है। अब लगाते ही ऐसे सेंट आता है तो ये गोपाल को बहुत पसंद है। ये भगवान का बनाया हुआ सेंट है, इत्र है। बाकी तो इधर उधर जोड़ तोड़ के बनाते हैं और वो भी उतना सुगंध नहीं आता। तो ये मरवा का पत्ती गोपाल को बहुत पसंद है। तो अब कितना सुगंध किसने डाला भाई? विचार करो, विचार करो कि मरवा के पत्ती में सुगंध किसने डाला? बताओ भोलाल जी। भगवान ने, भगवान ने। तो पहले विचार करो कि भगवान हैं, वो भगवान हैं, वो मेरे हैं। भगवान हैं, मेरे हैं, फिर ऐसा लगेगा कि सब कुछ भगवान ही है। भगवान कृपा करके अनुभव करा देते हैं कि बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरो संसार। ये सबसे ऊंचा साधन है, सबसे ऊंचा साधन है। और शुरू कर दे भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। लोग कहें क्या हो गया, पागल हो गए क्या? तो मीराबाई को तो लोग पागल कहते थे और आज पूजते हैं। हम लोग घर में जाते भोजन प्रसाद पाने तो माताएं मीराबाई का भजन सुनाती। अब मीराबाई के जीवन दुख नहीं था क्या? परंतु मीराबाई को असर नहीं पड़ा। तो जब तक भगवान नहीं मानेंगे, सब रूपों में भगवान को नहीं देखेंगे, तब तक असली अशांति मिटेगी नहीं। क्यों? मानेंगे कि दूसरा है, ये हमारे साथ बुरा बर्ताव करता है, दूसरा है। और जब एक ही मानेंगे कि सब रूपों में भगवान ही है, सब रूपों में भगवान ही है, मित्र के रूप में भगवान, बैरी के रूप में भगवान, माँ के रूप में भगवान, पत्नी के रूप में भगवान, बेटे के रूप में भगवान, सब रूपों में जब भगवान मानेंगे तो महाराज जी ने कहा कि असत की सत्ता ही मिट जाएगी, दुर्गुण दुराचार टिकेंगे ही नहीं। बहुत ऊंची बात है, बहुत विशेष बात है, खास बात है। एक एक चीज पर यदि देखे तो देखते रह जावे। नारद जी महाराज जंगल में गए तो जंगल की छटा को देख करके, दृश्य को देख करके उनकी समाधि लग गई। ओहो, कितना सुंदर वृक्ष! विचार करो कि अब 3 अंगुल पटरी पर, मैंने देखा है घनश्याम जी, मैंने देखा है पटरी पर, मैं पैदल ऐसे चलने की कोशिश किया, नहीं चल पाया, गिर जाता हूँ। और रेल हजारों लोगों को बैठा कर कितनी स्पीड से जा रही है। हमारी तो भाई बुद्धि काम नहीं करती कि कैसे बन गया रेल। आदमी पैदल नहीं चल सकता और उस पर जो है रेलगाड़ी दौड़ रही है, हजारों कुंतल लेकर के सामान और दौड़ रही है। एक एक चीज पर विचार करो तो देखते रह जाओ। अब यहां से फोन करो अमेरिका पहुंच जाए, देखो अमेरिका पहुंच जाए। तो जिस परमात्मा ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य ने कंप्यूटर मोबाइल को बनाया, तो अब मनुष्य इतना बुद्धिमान है तो मनुष्य को बनाने वाला कितना बुद्धिमान होगा भाई? उसकी कोई सीमा नहीं है। अनंत अखंड असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं है। एक एक चीज पर विचार करो। नाम रख दिया कि संसार है तो भगवान ही। एक गंगानगर से सज्जन आए थे
तो उन्होंने कहा कि 15 साल तक मैं अपने माता पिता को भाई जी और भाभी जी कहता रहा। आप लोगों के यहाँ भी होगा, बच्चे देखते हैं कि चाचा जी बुलाते हैं, भैया भाभी बुलाते हैं, तो छोटे बच्चे भी सीख लेते हैं, भाभी भाभी भैया भैया ऐसे बुलाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे चाचा जी बुलाते थे भाई जी, तो हम भी पिताजी भाई भाई जी कहने लग गए। भाभी जी कहते तो माँ को भाभी भाभी जी कहने लग गए। तो 15 साल की उम्र में इस बात का होश हुआ कि अरे हैं तो माता पिता और हम बुलाते भैया भाभी। 15 साल की उम्र में एक सज्जन आए थे हरियाणा से, सिरसा से। उन्होंने कहा 18 साल की उम्र तक मैं अपने माँ को मामी कहता था और पिताजी को मामा कहता था। तो कोई सज्जन आए घर पर, अरे बोले कैसी बातें करते हो, अभी छोटे बच्चे हो क्या हैं, इतनी उम्र हो गई, 18 साल की उम्र हो गई और माँ को मामी कहते हो, शर्म नहीं आती। बस उसी दिन से माताजी पिताजी कहने लग गए, भूल मिट गई। बहुत बढ़िया बात, ये भगत आदमी है, देखो ठाकुर जी आए, भूल मिट गई। तो भूल कैसे मिट गई, महापुरुषों की बातों को पकड़ लिया, भूल मिट गई। अपने से जानकार की बात को माना, भूल मिट गई। तो ये भूल मिटाने के लिए सत्संग है, ये भूल मिटाने के लिए सत्संग हो रहा है कि हम किसी को देख करके गुस्सा करते हैं, किसी को देख के बैर कर लेते हैं, किसी को देख के प्रेम करते हैं। अरे भाई सब रूपों में एक ही आता है, एक ही बना अनेक, सब रूपों में वही आता है। बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरो संसार। हाँ 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 हाँ, ये बहुत अच्छी बात याद दिला दिए कि एक बार क्या हुआ कि एक सिंघनी के दो बच्चे थे। तो एक दिन क्या हुआ कि शालीन ने बच्चे दे रखी थी, तो शालीन का जो बच्चा था वो सिंघनी के पास चला गया। तो उसको दया आई कि बेचारा ये सियालनी का बच्चा है, अब इसको कैसे खावें। कोई बात नहीं, तीसरा बेटा इसको मान लिया। अब मान लिया वो भी दूध पीने लग गया। तो जो सियार का बच्चा था वो भी बड़ा हो गया और सिंघनी के जो छोटे छोटे बच्चे थे वो भी बड़े हो गए। तो तीनों गए जंगल में घूमने के लिए। तो हाथी जब को देखा तो सियालनी का जो बच्चा था वो तो भागा वहाँ से, वो तो माँ के पास भाग के आ गया और दोनों जो थे वो हाथी को की तरफ दौड़े, हाथी भाग गया। तो दोनों आए तो माँ से कहने लगे कि माँ ये जो हमारा भाई है ना, ये तो बहुत डरपोक है, ये तो हाथी को देख करके भाग गया और हम लोगों को देख के हाथी भाग गया। तो जो सियालनी का बच्चा था उसने कहा कि देखो माँ, ये हमारे पीछे पड़े हैं, ये हम कोई डरपोक थोड़े हैं, हम क्यों डरेंगे, अब नहीं डरेंगे। तो सिंघनी हंस के बोली कि बेटा तू जिस कुल में पैदा हुआ है उस कुल में हाथी को मारने की रीति नहीं है तू जिस कुल में पैदा हुआ है उस कुल में हाथी को मारने की रीति नहीं है, और ये जिस कुल में पैदा हुए हैं इनको हाथी को मारने की रीति है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि भाई ये भूल मिटाने के लिए सत्संग हो रहा है, भूल मिटाने के लिए सत्संग हो रहा है कि भाई हैं तो हम भगवान के और मान लिए कि हम संसार हैं, हम संसारिक हैं, ये संसार है। एक बहुत बढ़िया बात याद आ गई कि एक बार क्या हुआ कि एक खान साहब ने बकरा खरीदा, बकरा मंडी में जा कर के, बकरों की मंडी लगी थी, तो खान साहब ने बकरा खरीदा, 15,000 रुपये का खूब स्वस्थ बकरा खरीदे। तो उस मेले में 4 ठग भी आए, बोले किसको ठगे, कैसे करे। तो उन्होंने देखा कि देखो ये खान साहब बकरा खरीदे हैं और इन्हीं के बकरे को लिया जाए। तो कैसे लिया जाए, पहले इनका नाम पता पूछो कि कहाँ से आए हैं। तो एक ठग जाके पूछा, सलाम अलैकुम, कहाँ से आए खान साहब। बोले मैं अलीनगर से आया हूँ। कितना किलोमीटर दूर पड़ता है, बोले 20 किलोमीटर। वाह वाह, बहुत बढ़िया। अब
वो ठग आकर के तीनों को बताया कि देखो ये 15,000 रुपये बकरा खरीदे हैं और अलीनगर से आए, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, तो अपने ऐसे करते हैं कि हर 5 किलोमीटर के चौराहे पर एक एक बैठ जाते हैं और जो चौराहा आए तो यही कहो कि वाह वाह खान साहब बहुत सुंदर, ये तो कुत्ता खरीद के लेके जा रहे हो, ये तो जापानी कुत्ता है। तो जब चारों कहेंगे तो धीरे धीरे वो छोड़ के चले जाएंगे। अब 5 किलोमीटर दूर पर खान साहब पहुँचे तो पहला ठग जो बैठा था उसने कहा वाह वाह खान साहब बहुत सुंदर कुत्ता खरीद के लेके जा रहे हो, भाई कितने खरीदे? अरे बोले तू ठग है, 15,000 का बकरा कह रहा कि कुत्ता है। तो अब जो है उसने कहा कि ठग है। फिर दूसरे जब चौराहे पर गया तो दूसरा ठग आ गया, दूसरा ठग आ गया, उसने कहा वाह वाह खान साहब बहुत सुंदर कुत्ता खरीद के लेके जा रहे हो, ये तो जापानी कुत्ता भी। भगवान आए दर्शन देने के लिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। छो मत, छो मत, छोगे तो स्नान करना पड़ेगा। भगा दो भगा दो। कोई बात नहीं, भाग जाएगा, जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, छोड़ दो। ये भगवान आए दर्शन देने के लिए कि हमारे को पहचानो, पहचानो। भगाना तो है, छूना नहीं है, परंतु पहचान लो हो। सावरिया सरकार आ गए। बोलो सावरिया सरकार की। इतना ही सत्संग है कि साक्षात भगवान दर्शन दे के चले गए, बस यही सत्संग है। साक्षात भगवान आए, देखो भूखे भी नहीं काटे भी नहीं, दर्शन दे के चले गए। भगवते नमः, सब बोलो भगवते नमः, भगवते नमः। तो अब दूसरे चौराहे पर ठग ने कहा कि खान साहब बहुत सुंदर कुत्ता खरीद के लेके जा रहे हो, ये तो जापानी कुत्ता है। उसने कहा कि यार आज ठगी ठग मिल रहे हैं, पता नहीं किसका मुख देख लिया सुबह सुबह। अब तीसरे जब चौराहे पर पहुंचे तो तीसरा ठग मिला। अरे बोले खान साहब थोड़ा छाए में सुस्ता लो, आराम तो कर लो, कितने कुत्ता खरीदे हो, किस मेले से लेके आ रहे हो? बोले यार क्या बात करते हो, हम पागल हैं कि तुम लोग पागल हो? अरे देखो इसके सींग है, पूंछ है, खूर है, दाढ़ी है, और तुम कह रहे हो कि इसके तो ये तो कुत्ता है। अरे बोले जापानी कुत्ता है ये जापानी कुत्ता है ये। अब खान साहब के मन में शंका बैठ गई कि भाई एक झूठ बोलेंगे, दो झूठ बोलेंगे, तीन, अब सब कैसे झूठ बोलेंगे? अब उन्होंने पूंछ टटोल के सिंह देख लिया कि है तो यार कुत्ता, कोई बात नहीं आगे चलो। जब 20 किलोमीटर चौराहे पर पहुंचे तो चौथा ठग मिल गया। ओहो खान साहब बहुत सुंदर कुत्ता खरीद के लेके जा रहे, कितने कुत्ता है? उसने कहा यार लगता है कि हमारे से ठगाई हो गई, हम तो बकरा खरीद के लेके जा रहे थे, अब ये तो कुत्ता निकल गया। अब ये सब के सब झूठ बोले भाई, और वही बकरा छोड़ के चला गया। ठगों ने बकरे को बेच करके पैसे ले लिए। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि सब लोग, एक ने कहा ये खंबा है, बोले खंबा है, ये वृक्ष है तो वृक्ष है, पहाड़ है तो पहाड़ है, मोर है तो मोर है, कुत्ता है तो कुत्ता। अब इसी को पकड़ लिए। अब इसको जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं वो कहते नहीं कुत्ता नहीं, साक्षात भगवान ही आए हैं, ये खंबा साक्षात भगवान ही हैं, वृक्ष साक्षात भगवान ही हैं। अब हम लोग सोचते हैं कि हम कुत्ते को भगवान कैसे माने? अरे कुत्ता तो नाम रखा हुआ है भगवान ही। इस हाँ हाँ बिल्कुल, उन्हीं को याद करो, देख के मस्त रहो। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब सब खड़े हो जाओ, परिक्रमा कर लो 5।